जो लखनऊ से है, हालेलुया, प्रभु की सेवकाई वहां कर रहा है, हालेलुया। प्रभु का दास को हम लोग अपने हाथ उठाकर वंदन करेंगे, सभी लोग एक साथ हालेलुया अपना हाथ उठाकर प्रभु का दास को वंदन। प्रभु का दास, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको थैंक यू देते हैं। आप हमारे बीच में हालेलुया, आपने हालेलुया बड़ा परिचय न होने के बाद भी आप हमारे बीच में आया। आगे 45-50 मिनट आपको हमारे बीच में परमेश्वर का वाणी बोलने का समय है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे, करुणा दिखाए, प्रभु हालेलुया अद्भुत करे। थैंक यू सर। आमीन, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह। सबको जय मसीह की और प्रभु का नाम का महिमा होने पाए। मैं भी पास्टर को पहली बार जूम के द्वारा मुलाकात हो रहा है, मगर परमेश्वर ने हम लोगों को इस देश की अलग अलग जगहों पे रखा है। मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता है। मेरा एक मित्र पास्टर अनुज वर्गीस के द्वारा मुझे पास्टर के साथ कांटेक्ट हुआ है, और मैं पास्टर के लिए धन्यवाद करता हूं कि मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर ने उनकी खेत में काम करने के लिए, उनके साथ अपने राज को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मुझे पास्टर के साथ बुलाया है, और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सारे विश्वासियों के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सारे लोगों को चुना है और प्रभु के साथ प्रभु के राज में शामिल होने के लिए मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता है। दुनिया अलग अलग तरीके की परेशानी से होकर चल रहा है। लोगों की अंदर, लोगों की हृदय के लोगों की अंदर डर भय छाए हुए हैं, और लोग अपने आप को खुदकुशी करता है। लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि कल क्या होगा, क्या होने वाला है। अलग अलग तरीके की परेशानी में होकर लोग चलता है, मगर उन सारे बीचों के उन सारे चीज़ों के बीच में मैं और आप खुश इसलिए हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर हमारे संग संग है। और हम गीत गाता है कि सेनाओं का यहोवा हमारी संग संग चलता है, और याकूब की परमेश्वर हमारे ऊंचा गढ़ है। तो मैं आज की इतवार की सुबह की आराधना के बाद शाम को भी अपने समय को अलग किया हुआ आप लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता है, क्योंकि वचन कहता है कि जो सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे विश्वासियों, और हम लोगों को परमेश्वर ने चुना है और बुलाया गया है, और हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी इस देश के लिए परमेश्वर ने दिया है कि हम लोग ऐसे लोगों को प्रभु की और अपने ध्यान लगाने के लिए, यीशु मसीह को उसका हृदय में देने के लिए परमेश्वर ने आया है। इस परमेश्वर की जो दुनिया के लिए जो बुलाहट है, जो उनकी बुलावा है हमारी बीच में, समाज में, हमारी पड़ोसी उसका अनसुना करता है, हमारी मित्रों इसको अनसुना करता है, इसलिए वो अपने बोझ से दबते दबते अपने जीवन को भी अपने वो समाप्त करने के लिए कोशिश करता है। मैं पिछले दिनों में मेरा एक खास मित्र जो प्रभु में इतना मजबूत नहीं था, मगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, कुछ बीमारी उनको आने के कारण नाराज होकर उन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया है, खुद अपने जीवन को समाप्त किया है। बहुत दुखी की बात है, बहुत दुख हुआ। उनकी मिट्टी के समय दिल बहुत रो रहे थे। इनसे एक बार कहने के लिए, उनको समझाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतना उसको समझाने के बावजूद भी उन्होंने अपना जीवन को खो बैठा है, अपना जीवन को समाप्त किया। वो हमारी जीवन में बहुत दुखी की बात। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारी चारों तरफ की सारे लोगों के से बात करने के लिए प्रयास करिए। उन सारे लोगों को अपनी जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए मुझे और आपको प्रभु ने चुना है, तो अपने कर्तव्य को समझ लीजिएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानता है, प्रभु यीशु मसीह पर यीशु मसीह के द्वारा मन फिराया है और उद्धार पाया है। ये जो पिछले कुछ महीनों से हम लोग बहुत अलग अलग तरीके की परेशानी से हमारा पूरा देश
जा रहा है और लोगों की उम्मीदें टूट गया है, बहुत लोगों की नौकरियां छूट गया है, बहुत लोग ने अपने आप को भी खुदकुशी किया है, समाप्त किया है। मगर उनके बीच में भी मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आप लोगों से, कुछ लोगों से भी बात किए होंगे। मैं विश्वास किया और मुझसे प्रभु ने बात किया, प्रभु की दासों से प्रभु ने बात किया है। इस धरती की, इस दुनिया की बहुत सारे प्रभु के दासों को परमेश्वर ने दर्शनों से भर दिया है, भविष्यवाणी से भर दिया है, छुटकारे से भर दिया है। और जितने काम जब सब कुछ खुले हुए थे तब हो रहा था, उससे भी बढ़कर काम प्रभु ने इस लॉकडाउन में किया है। भले दुनिया के लिए पूरा दुनिया दुनिया लॉकडाउन थे, मगर हमारे लिए परमेश्वर का स्वर्ग खुला हुआ था। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों से, बहुत लोगों से परमेश्वर ने बात किए होंगे। कुछ विषय को मैं आपके साथ आज बांटकर अपनी समय को समाप्त करना चाहता हूं। और कुछ समय हमारी पास में वो आपको वचन की ओर से आप लोगों के साथ समय बिताना चाहता है। कुछ बातें हैं जो जब आप लोगों से बात करने के लिए पास्टर ने मौका दिया था तो मैं सोच रहा था, तो परमेश्वर ने एक बात मुझे मेरा मन में डाला है, मैं उससे लेकर बात करना चाहता है। पिछले दिनों में जब भी मैं सूम में अलग अलग कलीसिया में प्रचार करने के लिए मौका मिला है, तो मैं अलग अलग विषयों के ऊपर बात किया है। सारे विषयों की आखिरी में अगर सारे चीजों की एसेंस अगर कहा जाए, तो मैं सारे लोगों से अनुरोध किया है कि परमेश्वर के साथ मुलाकात करने की जरूरत। देखिए, हम दुनिया की किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात करने से और दुनिया की कोई भी बड़े व्यक्ति से मुलाकात करने से और कोई भी व्यक्ति की आवाज सुनने से बहुत उत्तम चीज है कि हम परमेश्वर से मुलाकात करें और परमेश्वर की आवाजों को सुने। और दुनिया में बहुत लोग हैं, अपने मित्रों की बातों को सुनता है, अपनी पड़ोसियों की बातों को सुनता है, अपनी रिश्तेदारों की बातें सुनता है, तो उनकी हर एक निर्णय आखिरी में बिल्कुल बिल्कुल निर्फल हो जाता है, बिना फल हो जाता है। और कोई फल उससे नहीं मिलता है, कोई आशीष उनसे नहीं मिलता है। जबकि मैं और आप जानता है कि अगर हम किसी के बात सुने, अगर हम किसी का दर्शन पाए, तो वो परमेश्वर की दर्शन है और परमेश्वर की बातों को सुनने पाए। और बाइबल में कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं जो परमेश्वर की आवाजों को सुनकर अपने जीवन को चलाया है, और बहुत लोग हैं अपनी मन मर्जी से चला है। और दुनिया में भी है, हमारे चारों तरफ भी है बहुत लोग जो अपनी मन मर्जी से चलता है। और बहुत लोग हैं कि परमेश्वर की बातों को सुन सुनकर एक कदम उठाता है। हम लोगों के बीच में दो कैटेगरी की लोग हो सकता है कि जो लोग अपनी मर्जी से चलता है, जो लोग अपनी दिमाग लगाता है, जो लोग अपनी बुद्धि इस्तेमाल करता है। मगर मैं दूसरे लोगों के लिए भी धन्यवाद करता है हमारे बीच में, जो हर बात परमेश्वर से मांगता है, हर बात परमेश्वर की आवाजों को सुनकर करता है। तो परमेश्वर की बात हर लोगों को सुनना भी कठिन होता है। देखिए, जब आप लोग बोलता है, आप लोगों के बीच में हम लोग जब कभी बोलता है कि परमेश्वर की आवाज मुझे सुनते नहीं, सुनने को नहीं मिल रहा है, और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार भी रखना है परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए। मैं आज की जो समय आपके साथ बिताता है, उससे मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज की प्रार्थना में, आज की वचन मनन करने के द्वारा हम सारे लोगों की कानों को परमेश्वर खोले और हमारी सारे लोगों की आंखों को खोले और हम लोगों को मुंहों को परमेश्वर खोले कि उनकी बातों को सुनने के लिए कान को खोले और उनकी दर्शनों को देखने के लिए हमारी आंखों को खोले और उनकी बातों को भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर हम लोगों की मुंहों को भी खोलने पाए। और जो व्यक्ति हैं, और आप सारे लोगों को सुपरिचित है, सब लोग परिचित है, तो मैं प्रार्थना मैं उस व्यक्ति की ओर आपकी ध्यान को लेकर चलना चाहता हूं। वो है एलिया, जो भविष्यवक्ता। मैं कोई नई बातों को आपके सामने नहीं रखता हूं, मगर एक बात जो मेरा दिल में लगा है, उस बात को मैं ज्यादा जोर देकर आप लोगों से कहना चाहता हूं।
जब पहले राजा उसकी 18 अध्याय और 17 और 18 19 अध्याय में एलिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जब हम लोग उस बातों को पढ़ता है, मैं जरूर जानता हूं कि आप लोग इस प्रचार को 1000 बार सुने होंगे एलिया के बारे में, एलिया ने क्या क्या किया है। और अगर 17 आयत में हम 17 अध्याय में देखेंगे तो एलिया ने राजा आहब के सामने जाकर कहता है कि मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक यहाँ पे ना पानी बरसेगा ना ओस पड़ेगा। बहुत हिम्मत के साथ परमेश्वर की समूह बैठने के कारण, परमेश्वर उनके साथ, परमेश्वर के संग चलने के कारण हिम्मत के साथ एलिया ने आहाब के साथ कहता है कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक यहाँ पे ना मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। उसके बाद आप जानता है, इतना बोलने के बाद एलिया को किरीत नामक एक नाले के सामने जाकर छुप कर बैठना पड़ता है, अपने आप को छुपा कर बैठना पड़ता है। देखिए, कभी कभी हम लोगों को अजीब लगता है जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर एक भविष्यवाणी प्राप्त कर कर एक राजा से, एक देश की राजा से भविष्यवाणी देने के बाद परमेश्वर ने उनसे कहा है कि जाकर छुप जाओ। वो केरीत नाली के सामने अपने आप को छुपा दिया। उसके बाद आप जानते हैं कि जब सारे जगह पे आकाल है तो परमेश्वर ने बोला कि वो तुम जाके केरीत नाली के किनारे छुप जा। और वहां पर भी बहुत अजीबो गरीबो बात होता है, जब परमेश्वर ने आज्ञा देता है कि कौवा से उसको तृप्त करो। देखिए, कौवा कभी किसी को नहीं देता है और जो हमारे हाथ में है उसको भी छीन लेता है, मगर परमेश्वर ने आज्ञा उसको दिया है कि परमेश्वर के दास को तृप्त करो। इसलिए मैं भी जानता हूं कि कुछ लोग अपनी कलीसिया में भी है, किसी को एक चवन्नी भी नहीं देता है, मगर परमेश्वर उसको भी आज्ञा देता है कि प्रभु का दास को तृप्त करने का जिम्मेदारी तुम्हारा है। तो मैं बहुत खुश हूं कि ऐसे लोगों को से भी प्रभु ने हम लोगों को तृप्त करता है। तो बहुत, जब प्रभु आपसे कुछ कहता है तो उसको मानने के लिए सीखो। वो अभी कौवा से भी स्वीकार करने के लिए परमेश्वर अभी कहे तो स्वीकार करना। आपको शायद अजीब लगेगा, कौवा कैसे मुझे खिलाएगा, क्योंकि वो हम लोगों से भी छीन लेता है। मगर परमेश्वर जब आज्ञा देता है सब लोग कर लेता है, सब प्राणी कर लेता है, क्योंकि सब चीजों की विराजमान, सब चीजों की बनाने वाले, सब लोगों की सृष्टिकर्ता वो है। वो सृष्टिकर्ता की बात मानता है और वहां से जब उनको बचाता है तो वो भी दूसरा जगह भी बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजीब जगह है। और परमेश्वर को जब किरीत नाली जब की बातें, जब वहां पे सब कुछ सूख गया, आगाल की वजह से वहां जब वो परेशान हो गया तो उसको भेजना चाहिए था कहीं अच्छे घर में जहां पे खाना पीना उनको मिल सके, मगर वहां पर भी परमेश्वर ने डिफरेंटली काम किया है। उनका तरीका अलग होता है। उन्होंने विधवा के घर में भेजा है। विधवा के घर में आप जानता है कि एक विधवा कितना परेशान करता है अपने परिवारों को चलाने के लिए, मगर परमेश्वर ने वहां पे भेजा है। एलिया की विश्वास भी बड़ा है उसके साथ साथ। और एलिया ने उनसे बोला, विधवा के घर में आपने सुना, आपने पढ़ा है, आप जानता है विधवा ने क्या बोला, मेरे पास कुछ नहीं और जो है वो मैं खाकर मरने के लिए विचार करता हूं। तो एलिया ने उनसे बोला कि पहले मेरे लिए कुछ बनाओ, उसके बाद। और वजन में पड़ता है कि जब तक आगाल रहा तब तक उसकी तेल में और कुप्पी में तेल की कोई कमी नहीं हुआ, कभी आटे की परेशानी नहीं हुआ है। और देखिए, जब परमेश्वर की बात माना, एलिया भी परमेश्वर की बात माना, वो विधवा भी परमेश्वर की बातों को, प्रभु के दास की बात को माना है। और परमेश्वर बहुत डिफरेंटली, बहुत उनकी रास्ता वो हमारी नजर से बिल्कुल अलग रहता है। और उसके आगे चलता है, उसके बाद जब 18 अध्याय में आता है तो तीसरे साल के बाद परमेश्वर ने एलिया से बोलता है, जिनके सामने तुमने जाके बोला है कि जब तक मैं बोलूंगा तब तक बारिश नहीं होगा, उनके सामने जाकर अभी कहो कि मैं बारिश भेजने वाला है।
तो एलिया वहां से निकल गया, तो आप जानता है, और ओबद्याह से मिलता है। एक 18 अध्याय में जब आता है, पहले राजा उसके 18 अध्याय में आता है, तो ओबद्याह से मिलता है कि प्रभु का दास जो प्रभु को डरते थे और परमेश्वर को मानते थे, उनकी मदद के द्वारा सारे बातचीत चलता है राजा के सामने। राजा की सारे प्रभु की दासों को, भविष्यवक्ता को, सबको मार दिया गया। अब भी सिर्फ बाल की जो नबियां हैं सारे, जो 450 लोग बचे हुए हैं। देखिए, मैं अपनी बातों की और आपको ध्यान को लेकर आता हूं। तो एलिया की सफर आप देखे हैं। एलिया की सफर की मैं एक पृष्ठभूमि आपको कर रहे थे। एलिया ने बोला राजा के साथ, जब तक मैं बोलता हूं तब तक बारिश नहीं होगा। उसके बाद 3 साल के बाद वो जाकर कहने लगा और राजा के साथ बात चल रहे कि मैं जब बोलूंगा अभी बारिश होने वाला है। तो उससे पहले एलिया ने कहा कि अभी बाल की जो कुछ नबियां, 450 करीब नबियां यहाँ पे बचा हुआ है, उनके साथ मेरा एक प्रक्रिया है, उनके साथ मुझे बात करना है। और उसके बाद आप जानता है, दोनों ने अलग अलग वेदी बनाया, दोनों ने अलग बछड़ा को चढ़ाने का कोशिश किया। और पहले एलिया ने बोला कि बाल की जो नबिया से बोला कि आप लोग इस बछड़े के ऊपर, इस बलि के ऊपर आग को बरसाने के लिए कहा है। तो मैं और आप जानता है, वहां पे उन लोगों को कुछ नहीं कर पाया। मगर उसमें उस बलिदान करने से पहले एक आयत मुझे बहुत अच्छा लगा। उस आयत को मैं आपके सामने अब पढ़ना चाहता हूँ। वो है कि 17 अध्याय उसकी 18 जब आयत में आता है, उसकी 21 में आता है एक बात जो बहुत बहुमूल्य मुझे लगा। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लड़के रहोगे। और जब मैं ये पढ़ रहा था मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम अपनी कलीसियाओं में भी लोगों को देखता है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या है ये आप जानता है कि हमारे कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं, यीशु मसीह को जानता है, उनके पास यीशु मसीह के बारे में जानकारी है, मगर उनके जीवन में परिवर्तन नहीं है, उनका मन परिवर्तन नहीं हुआ है। वो प्रभु यीशु मसीह को यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता नहीं माना है। मेरे कलीसिया में भी है लोग और समाज में है, उनसे पूछो कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानता है, और मैं जानता हूं, मैं उनको मानता भी हूं, मगर उसको उद्धार करता नहीं मानता है। इसलिए एलिया ने ये सब कुछ करने से पहले उनसे पूछा, क्या तुम लोग कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लगो। और लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। ऐसे ही है आजकल की लोग भी। अभी हम कलीसिया में बात करता है तो लोगों से पूछते हैं कि भाई आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हो या अपनी पुराना रीति रिवाज पे चलते हो? उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता है, चुपचाप रहता है। तो इसलिए एलिया ने उनको एक आखिरी मौका दिया था, पूछा कि क्या तुम लोग बाल के साथ हो या परमेश्वर के साथ हो? तो मैं आज की कलीसिया की लोगों से कहना चाहता हूं, ये सवाल आपके लिए भी मैं पूछना चाहता हूं। आप लोगों से कोई अगर अभी भी ना बाल की ना परमेश्वर की है, तो आज की मौका आप बहुमूल्य समझो कि अपने आप को परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार करिए। और उसके आगे क्या होता है हम जानता है। उसके आगे दोनों ने मिलकर वहां पे बलिदान की तैयारियां करता है, बलि करने का तैयारी करता है। बाल की नबियां कुछ कर नहीं पाता है, आग नहीं उतार पाता है। उसके बाद प्रार्थना करके प्रभु का दास ने वहां पे आग को उतारा। और मेरी इस बातें यहां तक तो आप सब जानता है, 40वां आयत तक सारे लोग जानता है इस विषय को। और मैं भी 40 तक ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता है। जो आयत 40 तक है उससे आगे नहीं चलना चाहता हूं, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके साथ बांटना ये चाहता हूं कि उसकी 41वां आयत में लिखा है, फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर काँप भी, क्योंकि भारी वर्ष की सनसनाहट सुन पड़ती है।
और मैं ये आयत है मेरे जीवन में बहुत सारे काम दिया है, मेरे जीवन में बहुत सारे जोश दिया है। जब मैं सेवकाई के लिए इस देश में आया, यूपी में आया, लखनऊ में इस गांव में आया, तो मैं बहुत लोगों ने मुझे निराश भी दिया है और बहुत लोगों ने मुझे डिस्करेज किया और मुझसे बोला कि भाई यहाँ पे कुछ हो नहीं पाएगा, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, कोई अच्छा जगह पे जाओ जहाँ पे सेवकाई फलवंद हो सकता है। और बहुत लोग ने मुझसे बोला कि भाई यहाँ पे अच्छा पानी नहीं है, अच्छा खाने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत सारे बातों से मुझे निराश करने के लिए कोशिश किया। जैसे कि एलिया के सामने अभी देखिए 450 नबी है, वो भी बाल का, और साथ साथ उनकी राजा भी उनके साथ साथ है। मगर उन सारे लोगों के सामने एलिया भविष्यवक्ता ने एक बहुत बड़ा दर्शन प्राप्त करते, एक बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त करता है। तो ये है कि 12 वर्षों की सनसनाहट सुन पड़ती है। देखिए वहां पे इतना लोग है, उनमें से किसी को इस बात को सुन नहीं पाया। इतना बहुत बड़ा आवाजों को उन्होंने किसी का कान में नहीं सुना। ना एलिया की जो सेवक है, मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब हम लोग आगे की ओर चलता है और एलिया ने अपने आहाज से बोला कि चलो ठीक है, अभी सब कुछ खत्म हो गया और तुम अभी जाओ खाओ पियो। तो इतना बहुत बड़ा प्रभु का काम होने के बावजूद भी एलिया ने उनसे बोला कि तुम जाओ खाओ, मगर आहाब ने जाकर खाने और पीने लगा। उसकी 40 में लिखा है, एलिया ने उनसे कहा, बाल की नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे कीशोन के नाले में ले जाकर मार डाला है। देखिए प्रभु की विरोध करने वाले लोगों को, प्रभु की बात को न मानने वालों को वहां पे समाप्त किया है। मगर मैं सोचने लगा कि सारे लोगों ने मिलकर प्रभु यीशु सारे उसकी अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें लिखा है कि सारे लोग ने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही उसमें 40 में पढ़िएगा तो एलिया ने उनसे कहा, क्या 39 पढ़ेंगे, ये देखकर सब लोगों ने मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। देखिए जो लोग उनकी विरोध कर रहे थे, जो लोग परमेश्वर की दास की और परमेश्वर की बातों की विरोध कर रहे थे, उन सारे लोगों की सामने सारे लोग ने अपने मुंह से अंगीकार किया है कि परमेश्वर ही, यहोवा ही परमेश्वर है। उसके आगे की ओर हम लोग चलता है, तब ये बात आता है, परमेश्वर की एक बहुत बड़ा बारिश की आवाज सिर्फ एलिया ने सुना है। मैं आप लोगों से उत्साहित करना चाहता हूं। देखिए आजकल की दुनिया में, आज की दुनिया में सारे माहौल खराब है, सारे लोग पराजय की बातों को कहता है, सारे लोग हारने की बात करता है, सारे लोग दुख की बातें करता है, सारे लोग बीमारियों की बातें करता है। मगर उनके बीच में से प्रभु की लोग परमेश्वर की बहुत बड़ा एक बारिश की और जागृति की बारिश की, एक रिवाइवल की बारिश की आवाजों को सुनना चाहिए। और मैं जब मैंने बोला कि मेरा अनुभव ये हुआ, जब इस देश में मैं सेवकाई के लिए इसलिए रुका, परमेश्वर ने मेरा कान में बहुत बड़ा एक जागृति की, एक कलीसिया की आवाज मेरा दिमाग में, मेरा कान में डाल दिया है। एक कलीसिया की दर्शन मेरा जीवन में दिया है और मुझसे बार बार कहा कि यहाँ पे परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करने वाला है। भले मेरे साथ वाले नहीं देख पाया, भले मेरे साथ वाले नहीं सुन पाया, मगर एलिया ने उस आवाजों को सुना है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। सिचुएशंस डिफरेंस होंगे, आपकी चारों तरफ की परिस्थिति अलग होंगे, मगर मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूं, अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाए। परमेश्वर आपको बहुत बड़ा एक रिवाइवल की, बहुत बड़ा एक जागृति की, बहुत बड़ा एक छुटकारे की, चंगाई की आवाजों को आपके कान में डालने के लिए परमेश्वर तैयार है। आपकी आंखों को
खोले, आपकी मुंहों को खोले, और परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। एलिया ने बोला कि आहाब से बोला तुम जाके खाओ पियो, उन्होंने जाकर खाने पीने लगा है। मगर परमेश्वर की दास वो करमेल की जो पर्वत के ऊपर जाकर अपने आप को कैसे प्रार्थना किया आप जानता है। अपने उसको उन्होंने उसकी 42 में लिखा है कि तब आहाब ने खाने पीने चले गया और एलिया ने करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में रखकर उन्होंने प्रार्थना करने लगा है। और कितना डेडिकेटेड समर्पित प्रार्थना है। कभी हम लोग ऐसे कर भी नहीं सकता। मगर मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूं, सारे दुनिया के लोग खाने पीने चले जाता है, सारे दुनिया के लोग अपनी मन मर्जी का काम करता है, तो मुझे और परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया गया है। सारे लोग अपने खा पीने के लिए चले जाता है, तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के लिए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। क्योंकि मेरा और आपका कान में परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक रिवाइवल की, बहुत बड़ा एक जागृति का आवाजों को डाला है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग अपनी आवाजों को याद करते हुए करमेल पर्वत के ऊपर चढ़े और परमेश्वर के साथ समय बिताए। मैं चाहता हूं कि हम लोग यूपी के लोग जो है, हमारी यूपी में परमेश्वर की जागृति आने के लिए प्रार्थना करें। लोग चारों तरफ खाने पीने चले जाता है, नो प्रॉब्लम, नहाने चले जाता है, खाने चले जाता है, विश्राम करने के लिए चले जाता है, मौज मस्ती करने के लिए चले जाता है, तो मैं और आप उस समय को परमेश्वर की पर्वत के ऊपर चढ़ूंगा, परमेश्वर के लिए अपने समय को अलग रखूंगा और परमेश्वर की आवाजों को सुनकर उसको देखने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और मैं दो बातों को भी इसके बीच में कहना चाहता हूं। जब परमेश्वर की आवाज सुना हुआ एक व्यक्ति है जो आदम और हवा, एदन वाटिका में जब वहां पे परमेश्वर की आवाज सुना है, तो वहां पे लिखा है कि उत्पत्ति के किताब उसका 3 अध्याय और उसके 8 में लिखा है कि आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर की आवाजों को सुना है तो वो अपने आप को छुपाने लगा। मगर यहाँ पे एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाजों को सुनते हुए अपने कमर को बांध रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा जो प्रचार सुनने वालों से 2 तरीके की लोग हैं। जब वो परमेश्वर की आवाजों को सुनता है, अपने आप को छुपाने चाहता है, क्योंकि यहाँ पे आदम को भी महसूस हुआ कि मैं नंगा हूं, क्योंकि उन्होंने पाप किया है, परमेश्वर की विरोध में काम किया है, इसलिए वो अपने आप को छुपाने लगता है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के आवाजों को सुनता है तो अपने आप को छुपाने लगता है। और ये एलिया जो भविष्यवक्ता है, जो अपने कान में परमेश्वर की आवाज सुना है, तो उन्होंने अपने कमर को बांधने लगा। उनको पता है कि मुझे आहाब की आगे आगे दौड़ना चाहिए, आगे आगे दौड़ना पड़ेगा। मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूं, मुझे और आपको यूपी में परमेश्वर ने रखा है। मुझे सारे लोगों के सामने, सारे लोगों के आगे आगे हम लोगों को दौड़ना है। दुनिया कुछ भी करे, दुनिया खा पीने लगे, कोई बात नहीं, मगर परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाया है उन सारे लोगों की आगे आगे वो भी दौड़ने के लिए बुलाया है। और मैं इस बातों को भी जब पढ़ रहा था, मुझे बहुत परमेश्वर की वचन मुझे मेरे अंदर भी एक खाप डाला है कि परमेश्वर की वचन सुनते हुए, परमेश्वर की आवाजों को सुनते हुए हमारे बीच में कुछ लोग अपने आप को छुपाता है और कुछ लोग परमेश्वर की आवाजों को सुनता है और अपने कमर को बांधता है। तो मैं प्रार्थना करता हूं और मैं अभी भविष्यवाणी देता हूं कि हमारे बीच में सारे लोग परमेश्वर की आवाजों को सुनकर अपने कमर बांधकर आहाब की ओर दौड़ने वाले बन सके। और आगे की ओर हम लोग चलेंगे।
और आहाब ने वहां पे एलिया ने प्रार्थना करने लगा और अपने ये जो अपने सेवक से बोला कि जा तुम देखो बारिश हो रही है कि नहीं। मगर मैं अच्छा इनका सेवक के लिए भी धन्यवाद करता है। अगर आजकल की ऐसे सेवक मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि एक बार नहीं बोला 7 बार बोला है। और हमारी कलीसिया में भी लोग हैं कि एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलेंगे तो हमारी विश्वासी लोग थोड़ा सा तक जाता है। पास्टर ने 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, कुछ हो नहीं रहे। मगर जो व्यक्ति ने परमेश्वर की आवाज सुना है वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों से भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज और भविष्यवाणी अपने कान में सुना है, उनकी आवाज जो सुना है वो लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए एलिया ने बार बार उनसे बोला और 7 बार बोला। और ये सेवक के लिए धन्यवाद, उन्होंने पीछे नहीं हटा। वो 7वां बार जाके देखा और 7वां बार उन्होंने बताया कि समुद्र से एक बादल, एक छोटा सा हाथ की तरह एक बादल उड़ रहा है। और प्रभु की शब्द, जब प्रभु की आवाजों को सुना हुआ हम लोग उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। देखिए, परमेश्वर ने एलिया से बोला कि मैं बारिश भेजने वाला है और तुम जाके प्रार्थना करो और आहाब से बोलो। फिर भी उन्होंने जाकर अपने समय को कर्मेल की ऊपर चोट पर जाकर प्रार्थना करने लगा। मैं आपसे कहना चाहता, अगर आप लोगों से कोई भविष्यवाणी, कोई परमेश्वर की आवाजों को सुना है, उसको प्राप्त किया है, तो उसके लिए काम करे, उसके लिए प्रार्थना करे, उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करे और कमर को बांधिए। हम लोग सारे लोग उस एलिया की तरह बने कि हम लोग अपने कमर को बांधकर आहाब के आगे दौड़ने के लिए परमेश्वर हम लोगों को मदद करे। तो 7वां बार जब बादल आया तो बारिश होने लगा। होने से पहले आहाब से हमारे एलिया ने बोला कि ऐसे है कि बारिश होने वाला है, तुम्हें दौड़ना अपनी अपने इजराइल के लिए दौड़ना, अपने रथों को 45 में लिखा है कि थोड़ी देर में ही आकाश वायु से उसकी 44 में लिखा है, रथ जुदवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्ष के कारण रुक जाए। और एलिया ने बोला कि तुम इधर मत रुको, जल्दी चलो, जल्दी भाग जाओ, क्योंकि यहाँ पे बारिश होने वाला है। और ये आहाब अपनी रथों को जुदा कर वहां से चलने लगा। और मैं ये सोच रहा था कि अगर आहाब, अभी देखिए इन दोनों के आपस में दोस्ती हो गए होंगे, क्योंकि सारे लोग ने मिलकर अपने मुंह से बोला है कि यहोवा ही परमेश्वर है। इतना होने के बावजूद भी एलिया ने आहाब की रथ में बैठकर जाने का भी कोशिश नहीं किया। अगर मैंने अपनी एक साधारण दिमाग लगाया कि अगर क्यों इन लोग आहाब को एलिया को भी लेकर चलना चाहिए था, वरना एलिया भी आहाब की रथ में बैठकर जाना चाहिए था। और मैं जब थोड़ा सा पढ़ाई किया, जब देखा कि कर्मेल पर्वत और ये जो इजराइल कितना है, तो पढ़ाई में ये सब पंडित लोग कहता है करीब 50 किलोमीटर दूर है। और 50 किलोमीटर दूर, और मैं फिर देखा कि घोड़े की कितना दूरी पर स्पीड में चलता है घोड़ा, और क्योंकि ये रथ में चला है, तो मैं जब देखा था कि पंडित लोग कहता है कि करीब 50-60 कभी 70 किलोमीटर स्पीड में तक एक घोड़ा चल सकता है। और तो इसके आगे चला है एलिया ने। बहुत भयंकर बात है, बहुत भयंकर बात। और देखिए उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर ने उनको शक्ति दी है, तो उसकी 46 में लिखा है, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर आहाब की आगे आगे इस्राएल तक दौड़ता रहा। और मैं होता ये कहता कि मैं कोई इधर आसपास कहीं रथ मिलेगा, सेकंड हैंड भी चलेगा, क्योंकि मुझे इतना दूर चलना है, तो मैं होता कोई कम से कम नया नहीं मिले
तो किसी का तो रद मिलेगा वहां तक दौड़कर पहुंचने के लिए। मैं वो कोशिश करता, मगर देखिए ये कहानी, ये बातों को मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, जैसे कि दाऊद ने गोलियत से जब लड़ने के लिए गया, तो शाऊल ने बोला कि चलो तुम मेरा वस्त्र पहनो और मेरा पित्तल की जो टोपा है वो भी तुम पहनो और जो जिलम वो भी तुम ले लो, क्योंकि तुम्हें गोलियत से लड़ना है। मगर शाऊल को नहीं पता था कि जिसने दाऊद को अभिषेक किया है उनको शाऊल की कोई जिलम की जरूरत नहीं है, शाऊल की जो पित्तल की टोपा की जरूरत नहीं है और शाऊल की कोई वस्त्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभिषेक दाऊद ने पाया है। और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को प्रभु ने जब बुलाया है, कोई शाऊल की पित्तल की या टोपा की जरूरत नहीं है, ना जिलम की दूसरे की जिलम की जरूरत नहीं है। जो अभिषेक, जो आवाज हमको जंगल में सुनाया है दाऊद को, वो अभिषेक के साथ एलिया को जो आवाज एलिया ने सुना है वो काफी है, उनके अभिषेक काफी है, उनका शक्ति काफी है कि आहाब की कितना अपडेटेड, कितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला रथ जो थे उसके आगे हमारी एलिया चला है, उनका शक्ति उतना ताकतवर है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आवाजों के लिए अपनी कान को तैयार करने का और शुद्ध करने का और तैयारी करने का समय है। अपनी आंखों को इस समय खोलने का समय है। परमेश्वर से दुआ करे कि अपनी आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोले, कि मैं परमेश्वर की दर्शन को प्राप्त करूं और मुझे और आपको कोई आहाब की रथ की जरूरत नहीं है, कोई शाऊल की कोई वस्त्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभिषेक परमेश्वर ने मुझे और आपको किया है। चारों तरफ आपको आपको मारने के लिए लोग तैयार रहे, मगर उन सारे लोगों के बीच में भी परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। उन सारे लोगों के बीच में भी परमेश्वर आपको विजय की ओर लेकर चलेंगे। चारों तरफ 400 जब नबियां आया है, मगर उनके सामने अकेला एलिया ने परमेश्वर की आवाजों को सुनकर काम किया है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर की आवाजों को सुनने के लिए, जब वो परमेश्वर की आवाज सुनता है, उनके साथ साथ परमेश्वर की शक्ति भी आपको देता है। जैसे कि आप कभी बाहर कुछ खरीदने जाता है तो आजकल की हम लोगों को बहकाने के लिए कोई सामान लेना जाता है तो परमेश्वर वहां की लोग बोलेगा, सर जी एक और लीजिए, 2 लीजिए तो आपको 1 फ्री में मिलेगा। तो हम लोग उसकी बातों में बह जाता है, तो जबकि 1 ही की जरूरत है तो हम लोग 3 लेके घर आता है। तो दुनिया भी ऐसा है, मगर परमेश्वर भी इधर देखिए, जब परमेश्वर हम लोगों को बुलाता है, जब परमेश्वर मुझे और आपको एक दर्शन देता है, जब परमेश्वर मुझे और आपको एक भविष्यवाणी सुनाता है, वो उसके साथ साथ हमको सारे लोगों की आगे, सारे चीजों की आगे और विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति भी देता है, अभिषेक भी देता है। और एक और आवाज के बारे में मैं बताकर समाप्त करना चाहता हूं। मेरे पास कुछ समय बाकी है तो मैं जल्दी से उसके ओर जाएंगे। जब यजेकिएल की किताब में जाएंगे, उसकी 37 अध्याय, उसकी 37 में जाएंगे, उसकी 7वां आयत में एक बार हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में एक थोड़ा सा मैं जिगर करके उससे जाना चाहता हूं कि जब यजेकिएल की किताब उसकी 37वां अध्याय और उसकी 7वां आयत, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ, मतलब बहुत बड़ा आवाज हुआ और हड्डियों इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गया। ये आवाज, जब 2 आवाजों के बारे में जब प्रभु मेरे मन में डाले थे, ये दोनों आवाज ये अकेले 2 लोग ने सुना है, कोई और नहीं सुना है।
परमेश्वर की बात बहुत लोग सुनता है और भीड़ भाड़ में भी लोग सुनता है, मगर मुझे ये दोनों बात इसलिए बहुत बहुमूल्य लगा कि ये दोनों बात ये लोग सिर्फ अकेला सुना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भीड़ के बीच में भी प्रभु आपसे बात कर सकता है। यूपी जब यगस्केल को सारे हड्डियों की तराइयों में लेकर गया और उससे बोला कि सारे जहां पे हड्डी है तुम इससे भविष्यवाणी करो, और परमेश्वर ने बोला कि तुम भविष्यवाणी करो, और आखिरी में क्या हुआ आप जानता है, सारे हड्डी से जुड़ गया, सारे हड्डियों में मांस आ गया, सारे मांस के अंदर परमेश्वर की भविष्यवाणी एलिया यजेकेल करने के द्वारा उसके सारे लोगों के अंदर जीवन भी आ गया। तो मैं बताना चाहता हूं, मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने कान में जो आवाजों को डाला है उसको भविष्यवाणी की तरह हम और आप जब कहेंगे, लोग परमेश्वर इस उत्तर प्रदेश में, अपनी कलीसिया में, अपनी समाज में, अपने रिश्तेदारों के बीच में प्रभु ऐसे ऐसे हड्डियों को परमेश्वर जीवित करने वाला है। सारे लोग आहाब की, इवन सारे आहाब की जो नबी जो लोग हैं, जो बाल की नबियां हैं, मरने से पहले उन्होंने भी बोला है कि यहोवा ही परमेश्वर है। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा था, अगर मैं होता तो 450 लोगों को इकट्ठा कर कर एक नया कलीसिया वहां पे शुरू करता, क्योंकि 450 नबियों ने बोला कि परमेश्वर ही यहोवा है। वहां एक सुसमाचार भी सुनाने का मौका मिला है कि एलिया को। और मैं होता कि इतना सालों से मैं परेशान कर रहा हूँ, परेशान में हूँ कि कलीसिया में लोग आए और लोग बपतिस्मा ले, उद्धार पाए, और यहाँ पे जब एलिया परमेश्वर की आग उतरा है तो सारे लोग ने बोला, इवन ये सारे बाल की नबिया ने भी बोला है कि सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है। आहा भी बोला है कि यहोवा ही परमेश्वर है। बहुत बड़ा एक झुंड, देखिए, एक परमेश्वर की आग उतरने से 450 लोग और आहाब और उसके चेले सब विश्वासी बन गए वहां पे। मगर देखिए, परमेश्वर की नाम की विरोध करने के कारण उन लोग वहां पे वहां पे खत्म हो गया है, वहां पे वो मृत्यु हो गया है, इसको नाश किया है। तो एलिया जैसे परमेश्वर की आवाजों को सुनते हुए अपने जीवन को, अपने अंदर शक्ति प्राप्त करते हुए सारे शक्तियों के आगे, सारे परेशान करने का चीजों के आगे उन्होंने दौड़ा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के दिन में अपने आप को तैयार रखिए, अपनी कमर को बांधिए, परमेश्वर की आवाजों को सुनने के लिए तैयार करें। परमेश्वर आपके द्वारा बात करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा भविष्यवाणी करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े चमत्कारों को करेंगे। लोग के अंदर, दुनिया में लोग परमेश्वर की आवाजों को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो बीमारियों के नाम को सुनकर डर जाता है और बीमारियों के पीछे पड़ जाता है और सारे रोगों के पीछे पड़ जाता है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि एलिया जैसे परमेश्वर की आवाजों को सुना और सारे चीजों की, सारे पराजय की, सारे मुश्किलों की खड़ी में भी उन्होंने अपने आप को कमर बांधकर आगे आहाब की आगे चला है और दौड़ा है। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं और आप लोगों को प्रभु के वचन के अनुसार भविष्यवाणी देना चाहता हूं कि प्रभु आपकी कानों में परमेश्वर की जागृति की भविष्यवाणी आवाजों को परमेश्वर डालने पाए। इस सारे हड्डी यूपी में जो दिखता है, सारे हड्डियां हमारे कलीसिया की और हमारे समाज में जो दिखता है, सारे हड्डियां परमेश्वर आने वाले दिनों में एक सेना की रीति में बदलने वाला है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग तैयार रहेंगे, हम लोग तैयार रहेंगे, हम लोग अपनी कमर को बांधेंगे और परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाएंगे और परमेश्वर के लिए दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। किसी का रेद की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे का अभिषेक की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जहां पर आप हो वहां पे परमेश्वर आपको शक्ति देंगे, अभिषेक देंगे और वचन से परमेश्वर तृप्त करेंगे। आपका कानों से प्रभु का आवाज और आंखों से दर्शन और मुंह पे परमेश्वर भविष्यवाणी से तृप्त करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। ऐसे मुझे एक मौका दिया प्रभु का दास के लिए और मेरा मित्र जो पास्टर अनुज वर्गीस के लिए भी मैं
धन्यवाद देता हूँ। हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करिएगा। कुछ बपतिस्मा के लिए लोग तैयार है, आने वाले दिनों में बपतिस्मा है। इस देश में, लखनऊ में, जिस गांव में है हम, वहां पे कलीसिया खड़े होने के लिए आप लोगों की हृदय से प्रार्थना में मांगता हूँ। सबको जय मसीह की, सबको प्रभु आशीष करे। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आकर प्रभु की श्रेष्ठ वचनों को बांटा। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे, आपकी सेवकाई को बढ़ाए, आपके परिवार को आशीष दे, और प्रभु आपको बहुतायत से आदर करे। आगे भी हमारे बीच में आने की कष्ट कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।